कोई नहीं पूछेगा। उस समय ना किसी के बिना कभी कोई काम यहां रुका है, ना कभी रुकेगा। सब लोग तभी तक पूछेंगे जब तक आप कमा करके ला करके उनको दे रहे हैं। नहीं तो इस चराचर जीव में कितने लोग हैं, किसको कौन पूछता है। इसी सच्चाई को हम आप मानते नहीं हैं और अंत तक इसी में लपटा करके परेशान है। सत्य परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये आप जितनी जल्द मान जाएंगे उतनी जल्दी सुख में हो जाएंगे, उतनी जल्दी हमारे जीवन में सद्भाव उतरने लगेगा, उतनी जल्दी हमारे जीवन में प्रेम उतरने लगेगा। और अध्यात्म की उत्तरोत्तर अवस्था का नाम है प्रेम। ना अध्यात्म का कहीं लीला है, न रूप है, न स्वरूप है, न स्थान है, न पैसे से अध्यात्म को खरीदा जा सकता है, न इसका कहीं कोई बाजार है। सीधा सीधा दूसरों से प्रेम करना ही सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म है। अपनों से प्रेम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने परिवार संबंधियों से प्रेम करें, इसमें कोई बहुत, ये एक स्वाभाविक घटना है, एक स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन दूसरों से प्रेम करना ये साधारण क्रिया नहीं है, ये अध्यात्म है। क्योंकि जब हम दूसरों से प्रेम करेंगे तभी जाकर के हम अपने इष्ट से प्रेम कर पाएंगे, हम अपने रघुनाथ जी से प्रेम कर पाएंगे। धर्म का सीधा सीधा अर्थ है दूसरों का हित, परहित सरसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। क्योंकि अपने हित का प्रयास तो स्वार्थ है, अपने हित का प्रयास कर लेना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये सबका स्वभाव है। अपना हित तो हर कोई चाहता ही है, इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। जीव वही है जो दूसरे के हितार्थ जीवन जिए। यही राम राज्य की परिकल्पना भी है। हमारे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों ने इसी परिकल्पना के अनुसार ही इस सनातन संस्कृत की रचना की थी, इन धर्म ग्रंथों की रचना किया था। भारतवर्ष ये कोई वर्ष नहीं है, या ये भारत भूमि ये कोई साधारण भूमि नहीं है। ये प्रगतिशील समाज हो, अच्छी बात है, परंतु प्रगतिशील की ये इस भाग दौड़ में हम अपने मूल से जो भाग रहे हैं, ये सोचनीय है। प्रगति खराब नहीं है, परंतु निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में, युग नया निर्माण न भूलें, युग नया निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में, स्वार्थ साधना की आंधी में, वसुधा का कल्याण न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें, निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में।
सद्भाव, सद्विचार, ये हमारा मूल स्वभाव है। हम स्वार्थ साधना की आंधी में हम वसुधा का कल्याण भूल गए हैं। और हमारी वसुधा भारत मां का क्या स्वभाव है? वसुधैव कुटुंबकम। भारत मां का स्वभाव क्या है? अस्तो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। सब इस लोक का किस प्रकार से कल्याण होगा, ये है हमारी भारत भूमि का स्वभाव। परंतु स्थिति आज की क्या है? हम अति महत्वपूर्ण बनने की रेस में ऐसा भागम भाग लगे हैं, अति महत्वपूर्ण वीवीआईपी बनने की रेस में ऐसा भाग रहे हैं कि यहां तक कि हम अपने परिवार जन से भी, समाज का तो छोड़िए, हम अपने परिवार जन से भी प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने परिवार से भी स्वस्थ संवाद नहीं कर पा रहे हैं। और परिवार क्या और नजदीक लाऊं तो पति पत्नी के बीच में स्वस्थ संवाद नहीं रहेगा। पति पत्नी एक साथ बैठकर बात नहीं करते, संवाद नहीं करते, चर्चा नहीं करते, समाज के लोक कल्याण की अपने, और समाज लोग तो छोड़िए, कुछ तो पिता ऐसे हैं जिनको ये तक नहीं पता कि हमारा बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है। पैसे कमाने की ऐसी अधाधुंध लगी है कि उनको ये तक नहीं पता कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। ऐसे पैसे का लेकर के हम क्या करें? और इन्हीं के बच्चे, और यही आगे जाकर के जब परिवार में प्रेम और संस्कार की स्थापना नहीं कर पाते, तो हम ही आप में से लोग जाकर के अपने बच्चे को नशा उन्मूलन और नशा मुक्ति केंद्र ढूंढते हैं। तब ढूंढते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत, जब हाथ से बच्चा निकल जाता है, तब दर दर भटकते हैं, पंडित पुरोहित जी के पास जाते हैं। अब वो बेचारे क्या करें? वो तो जितनी तपस्या हो सकती है वो करते हैं, परंतु जब जड़ ही खराब है तो कितना भी सिंचन कर लो, उसको कितना भी कृत्रिम खाद लगा लो, उसमें कुछ भी कर लो, परंतु थोड़ा मोड़ा महाराज जी लोग अपनी तपस्या से ठीक कर सकते हैं, परंतु वो हरा भरा तो नहीं करने की सामर्थ्य किसी में है। क्यों? क्योंकि हमको वीआईपी बनना है। महत्व बनना अच्छी बात है, पर महत्व से अधिक अच्छी बात यह है कि हम अपने नहीं, हमारे महत्व को हम नहीं, हमारे लोग गए। महत्वपूर्ण बनने की ऐसी औंध लगी है, ऐसी दौड़ लगी है कि हम कुछ भी कर रहे हैं। और जिस परिवार में भैया, क्यों? क्योंकि प्रेम और भक्ति ये आधार है जीवन के, ये आधारशिलाएं हैं। जिस व्यक्ति का, जिस जीव का जीवन प्रेम और भक्ति रूपी खंभों पर खड़ा है, उस घर में, उस भवन में, उस परिवार में दूर से भी विकृतियां प्रवेश नहीं करती। अब तो हिंदू सनातन संस्कृत को बताना पड़ता है कि आपके घर में, महाराज जी लोग जाते हैं कि आपके घर में तुलसी माई होना चाहिए। और विभीषण जी को कहां थे? असुरों के बीच में। नव तुलसिका वृंद देख कपिल, देख कर संत भगवान लोग आपके आभा मंडल के घर को देख कर कर ही प्रवेश करते हैं। जब हम ऐसा जीवन जिएंगे, कल बात आई थी ना, जब हम सत्य और शील रूपी पताका हमारे घर के ऊपर फहराएगी, तब दूर से जब संत महापुरुष लोग, श्रेष्ठ लोग देखेंगे तो हमारे आपके कल्याणार्थ स्वतः ही वो चल करके आएंगे। और भगवान की प्रेरणा से, चाहे भगवान की लीला में आप दर्शन करेंगे, विश्वामित्र जी चल करके आए कल्याण करने के लिए
किसका? दशरथ जी का कल्याण करने के लिए आए थे। यद्यपि लीला एक सामान्य दृष्टि से भी अवलोकन आप करेंगे तो साधारण शिशु अवस्था में भगवान धूल दूषित होकर खेल रहे थे, एक साधारण लीला चल रही थी, एक साधारण परिवार की। लेकिन नहीं, एक संत के हृदय में ये एक संकल्प आया कि नहीं, राम और लक्ष्मण जी से क्या कराया जाए, ऐसा श्रेष्ठ कार्य कराया जाए जिससे उनके सुवच को युगों युगों तक गाया जाए। जब आपके यहाँ कोई श्रेष्ठ महापुरुष आता है तो आप अपने बच्चे को उनके चरणों में डाल दीजिए। जब विश्वामित्र महामुनि का जब आगमन की सूचना सुनी दशरथ जी ने, तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने अपने सर्वप्रथम अपने साष्टांग के बाद अपने चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करने के लिए डाल दिया, भेंटे। परंतु ये सब संस्कार तभी होगा जब हमारे ऊपर से अभिमान रूपी ये जो बोझ है, देखिए अभिमान होता है, चाहे ज्ञान का अभिमान हो, चाहे पैसे का अभिमान हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का अभिमान हो, चाहे सामाजिक हो या आपका भौतिक अभिमान होता है। जिस प्रकार बोझा होता है, उसके ऊपर चाहे आप सोना लेकर के चल रहे हो और चाहे आप मिट्टी लेकर के चल रहे हो, बोझा ही, बोझिल व्यक्ति बोझिल ही होता है। अभी तो कहें तो सोने वाला तो और बेचैन रहता है, क्योंकि उसको सुरक्षा का भी डर रहता है। तो ज्ञान का अभिमान थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें सजगता, पल पल सजगता का बड़ा विधि निषेध है ग्रंथों में। तो यदि हमारे पास ज्ञान है तो हमें बड़ी सजगता से जीवन जीना चाहिए। युवान भाई बहन, आपके पास भगवान ने कोई भी टैलेंट दिया है, कोई भी किसी भी विषय वस्तु में, किसी भी विषय में, आप साइंटिस्ट हैं तो आप अपनी ऊर्जा का निवेश देश के उत्थान के लिए कीजिए। आप अपनी ऊर्जा अपने घर के उत्थान के लिए कीजिए, अच्छी बात है, परंतु उस 24 घंटे में कुछ समय देश के उत्थान और देश के कल्याण के बारे में भी सोचिए। क्योंकि जब देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। आप जिस भाषा में, आप डॉक्टर हैं तो आप यदि 100 पेशेंट को पैसे से देख रहे हैं तो 2-4 पेशेंटों, गरीब ऐसे पेशेंट को आप बिना पैसे का भी देखना प्रारंभ कीजिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे सुधारों से ही समाज का निर्माण होता है। एक सभ्य समाज का निर्माण कोई ऐसा आपके जीवन में कोई अचानक कोई एक ऐसी घटना नहीं घटेगी कि आए और चमत्कार हुआ और आपका जीवन परिवर्तित हो गया, आपके जीवन में आनंद आ गया, आप उत्साहपूर्व जीवन जीने लगे, आपके जीवन में उल्लास आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्हीं छोटी छोटी घटनाओं से ही प्रेरणा लेकर के आप समाज में एक संदेश का जब प्रसारित करेंगे वो शुभ संदेश, तो वही शुभ संदेश धीरे 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 जीव के जीवन में उतरेगा और एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि इसी समाज में दुर्जन और सज्जन दोनों का वास होता है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको सज्जनों की संख्या बढ़ानी है। इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आज समस्या यह है कि ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा की पर्यायवाची बन चुकी है। और ये रोग यहीं तक नहीं, अब तो ये कथाओं और ग्रंथों और श्रेष्ठों में भी ये रोग घुस गया है। आगे चर्चा आ पाएगी, आगे काकभूषुंडी जी के उस प्रसंग में चर्चा आएगी। श्रेष्ठ वैष्णव का ये कर्तव्य है कि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव का सादर अभिनंदन करे, वंदन करे। और जहां से ये उपदेश प्रसारित होने की जो जगह है, दुखद ये है कि आज वहां भी वहीं पर मूल, वहां पर जहां पर, क्यों? क्योंकि ये यहां पर महाराज जी जाते हैं, दूसरे महाराज जी पहुंचते हैं, तो बस यजमान को किसी प्रकार कि हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं बताने के चक्कर में, अब क्या कहें, कहने का अभिप्राय यह है कि ईर्ष्या जो है ये मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। प्रतिस्पर्धा अच्छी है, परंतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिए। एक बार रामकृष्ण जी अपने शिष्यों से कहा, एक लाइन खींच दी छोटी और कहा इस लाइन को बड़ी करनी है तो क्या करना होगा?
अनेकों अनेक शिष्य आए, कोई उसको मिटा दिया, किसी ने छोटा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया किसी ने, परंतु उन्हीं सब में स्वयं विवेकानंद जी सरीखे श्रेष्ठ शिष्य बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उसके ऊपर एक बड़ी सी लाइन खींच दी। इसे कहते हैं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। ज्ञानवान, आप पैसे वाले हैं, आपके पास धन है, तो आपके पास यदि कोई निर्धन आता है, तो यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अपमान तो ना कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आपका ईगो इतना है कि आप उससे बातचीत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कुछ मत कीजिए, परंतु उसका अपमान मत कीजिए। इससे आपका पुण्य छिन्न होगा। और यही इन छोटी छोटी चीजों, यही इन छोटे छोटे विचारों से ही सभ्य समाज का निर्माण होता है। इन्हीं छोटे छोटे विचारों से ही हमारा जीवन परिवर्तित होता है, हमारे जीवन में सुवास आती है, हमारा जीवन सुगंधित होता है, हमारे जीवन में सद्भाव, सद्विचार, सदाचरण का भाव प्रसारित होता है। और जीव वही जो सदाचार जीव, जो जीव विचारशील होकर जीवन जिए वही जीव है, अन्यथा पशुवत तो जीवन सब जी रहे हैं। सुबह ब्रेड मक्खन पनीर ला करके शाम को खा करके तो सब जी रहे हैं, लेकिन पड़ोस में यदि अभी किसी महामारी का, यद्यपि समाज खड़ा हुआ क्योंकि एक दूसरे की सहायता से ही समाज का निर्माण होता है। आपके दूध बटर मत खाइए एक दिन, लेकिन पड़ोस में यदि कोई गरीब छोटा बच्चा है, दूध कह रहा है, तो उसको अवश्य दूध दे देंगे। एक दिन आप काली चाय पी लेंगे तो मर नहीं जाएंगे। परंतु ये बात छोटी है, परंतु यदि आपको अपने घर में प्रेम और करुणा का प्रवाह करना है, आपको आने वाली पीढ़ियों को सजाना है, सुसज्जित करना है, उनको इन विकारों से बचाना है, तो आपको इन्हीं छोटी छोटी सुधारों को अपने जीवन में उतारना है। और जब आपके जीवन में उतरेगी तो स्वतः ही स्वाभाविक ही आपके बच्चे के जीवन में उतरेगी। उसके लिए आपको किसी विशेष आयोजन या कोई विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। और ये सब शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? इन सब शिक्षा आपके मैकाली शिक्षा प्रणाली से नहीं प्राप्त हो रही, आपके कॉन्वेंट स्कूलों से नहीं प्राप्त होने वाली है, जहां पर कलावा के लिए भी रोका जाता है। ये शिक्षा आपको सत्संग से प्राप्त होगी, श्रेष्ठ संग से प्राप्त होगी। आपके घर में जो भी, यदि आपके पुरोहित जी आते हैं, श्रेष्ठ जी आते हैं, आचार्य जी आते हैं, तो जब वो आए तो आप अपने बच्चे को ये जो मोबाइल रूपी विकार है, इससे दूर कर करके, फेसबुक व्हाट्सएप से हटा करके थोड़ी देर श्रेष्ठ चरणों में भी बिठाने को सिखाइए। उनको हनुमान चालीसा का एक पाठ करना भी सिखाइए। और क्यों, यहीं तक मत सिखाइए कि बेटा बस अगरबत्ती जलाओ और भागम भाग करो, नहीं, अध्यात्म का सार सिखाइए, श्रेष्ठ संतों का ज्ञान बताइए। इसको आप पुराने जमाने की यदि श्रृंखला मानेंगे तो फिर आप ही नशा उन्मूलन में लाइन लगा करके जाएंगे और आपको ही मारेगा। ये भी बता कठिन है। आपके सुरक्षा के लिए ये सब श्रेष्ठ महापुरुष आपको बता रहे हैं, ग्रंथों में है ये। मेरे प्रभु ने ऐसा जीवन जिया। कभी परिवार के साथ भी अरे पहले परिवारों के साथ थिएटर जाया जाता था, पिक्चर जाया जाता था, कभी ऐसे ही भौतिक तो चर्चा हुआ करती थी। कभी बाहर खाने जा रहे हैं तो अपने बीवी बच्चे तक ही ना सीमित रहे, अपने माँ पिताजी को भी कभी बाहर लेके जाएं, कभी आसपास चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, बुआ फूफा सबको लेकर के कभी कभी जाया जाए, कभी वहां पर चर्चा हो।